इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोविड मैनेजमेंट के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विदेशों में तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली ने अपनी ही सरकार पर चुटकी ली। पूछा क्या आइवरमेक्टिन दवा की समस्या सुलझाने के लिए यूपी योगी को लोन पर देगा। तारीफ के बाद यूपी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली को यूपी आने का न्योता दिया। यूपी में कोविड से निपटने के तरीके को देखने को कहा। केली ने यूपी आने में जताई असमर्थता। कहा ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नाकामी के कारण हम अपने घरों में कैद हैं। मैं सिडनी के बाहर तक निकलने में असमर्थ। कनाडा के निवेशक पैट्रिक ब्रॉकमैन ने भी योगी की तारीफ की। कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। कहा योगी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 134 कोरोना मरीज ठीक हुए। 5 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना के 1594 एक्टिव केस। रिकवरी दर 97% के करीब पहुंचा। यूपी में 29 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। 45 जिलों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 से कम हुआ। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूपी में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन ड्राइव। अब तक 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की कवायद शुरू हुई। मुंबई दिल्ली से आने वालों को बगैर जांच कराए बरेली में नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू। अस्पतालों में किए जा रहे हैं इंतजाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी पंचायत चुनाव में बम्पर जीत पर बधाई दी। कल 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में आज भी कई जगह पड़े छापे। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने किया संदिग्ध जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे, उन्होंने कहा। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। यूपी एटीएस दोनों को रिमांड मिलेगी। दोनों के पास से विस्फोटक, प्रेशर कुकर और हथियार हुए हैं बरामद। यूपी में अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया। अलकायदा और सिमी के संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेड अलर्ट का ऐलान किया। कहा डीजीपी को दिया जरूरी आदेश। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को लेकर बड़ा खुलासा। 15 अगस्त से पहले यूपी में फिदायीन हमले की बड़ी प्लानिंग थी। गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन अलकायदा के संगठन गजवातुल हिंद के सदस्य। पूछताछ में दोनों ने कई और संदिग्धों के नाम भी बताए। लखनऊ में अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में हाई अलर्ट। ताबड़तोड़ दबिश के बाद एटीएस ने कई संदिग्धों को उठाया। शहर में एलआईयू सक्रिय। लखनऊ में एटीएस के ऑपरेशन से पहले आतंकवादियों के फरार साथियों की तलाश हुई तेज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एटीएस की दबिश। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगले 48 घंटे बेहद अहम। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में प्रियंका गांधी ने कहा पंचायत चुनावों में खुलेआम हुई हिंसा। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए बम, पत्थर और गोलियां। मीटिंग में महंगाई, बेरोजगारी और जंगलराज को मुद्दा बनाकर सड़क पर मजबूती से उतारने का हुआ फैसला। प्रियंका गांधी ने संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 14 जुलाई से 3 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। मीटिंग में कहा बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। पेट्रोल, डीजल, फल सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। यूपी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजभर की विधानसभा जहूराबाद में लोगों ने फूंका पुतला। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के साथ गठबंधन से नाराज हैं गाजीपुर के जहूराबाद की जनता। राजभर समाज को छलने का लगाया आरोप। कुछ दिन पहले ओवैसी ने बहराइच में मसूद गाजी की मजार पर चढ़ाई थी चादर। राजभर समाज ने इसे महाराजा सोहेल देव राजभर का अपमान करार दिया। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने की वादों की बौछार। 10 लाख नौकरियां और सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा स्लोगन, पूरे किए थे वादे अब नए इरादे। कोरोना की वजह से बंद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार एक बार फिर से शुरू हुआ। लखनऊ में उन्होंने जानी आम जन की समस्याएं। सुबह 9 से 10 बजे तक चला योगी का जनता दरबार। लोगों की परेशानी सुनने के तत्काल बाद हल करने के निर्देश जारी किए। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव। कृष्ण गोपाल की जगह बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का दायित्व अब अरुण कुमार को मिला। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक में फैसला। बंगाल के क्षेत्रीय प्रचारक प्रदीप जोशी को आरएसएस का अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया। यूपी के कई जिलों में आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। 39 लोगों ने जान गंवाई, कई घायल। उत्तर प्रदेश में कानपुर में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा 18 लोगों ने जान गंवाई। 12 झुलसे कानपुर और कानपुर देहात में तेज बारिश के दौरान हुआ वज्रपात। यूपी के प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। अलग अलग जगहों पर 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी आकाशीय बिजली का कहर। 4 लोगों की मौत, 5 झुलसे। पीएम मोदी ने यूपी समेत 3 राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान।
पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वाराणसी जाने वाले हैं। वाराणसी दौरे के दौरान मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी पहुंचे प्रमुख सचिव और यूपी के डीजीपी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का किया है ऐलान। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कल से एसपीजी संभाल लेगा सुरक्षा का पूरा मोर्चा। बागपत पुलिस ने किया दिल्ली में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। करीब 1000 लीटर अवैध शराब यहां से जब्त। चेकिंग के दौरान बागपत पुलिस को मिली कामयाबी। 5 गाड़ियों से की जाती थी अवैध शराब की सप्लाई। पुलिस लाइन बागपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने किया खुलासा। दिल्ली, नोएडा, शामली और बागपत के रहने वाले सभी शराब तस्कर। कुशीनगर के पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 पशु तस्करों को 21 गौवंशों के साथ गिरफ्तार किया। मेरठ में फ्लैट बेचने की आड़ में 16 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी का नाम राजेंद्र। मेरठ में फ्लैट बेचने की आड़ में 16 लाख की उसने की ठगी। गौतम बुद्ध नगर में गांजा की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। करीब 3 लाख रुपए कीमत की 40 किलोग्राम गांजा बरामद। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश। 3 बदमाश और 1 सुनार गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग के लिए गिरोह के बदमाश मोटरसाइकिल का करते थे इस्तेमाल। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 जिंदा कारतूस के साथ अवैध असलहा भी बरामद किया। अयोध्या में गैंगस्टर अभियुक्त पवन यादव की चल अचल संपत्ति को किया गया कुर्क। एक डंपर को भी कुर्क कर कब्जे में लिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।